अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और अमेजिंग वर्ल्ड की एक और वीडियो में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे ख़तरनाक जानवर मौजूद हैं जो कि इंसानों को पसंद नहीं करते, लेकिन कई जानवर ऐसे भी हैं जो कि दूसरे जानवरों से दुश्मनी रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के इन जानवरों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉयंस एंड हाइनस। दोस्तों, अगर आपने डिज्नी कार्टून्स देखे हों तो आपने लॉयंस और हाइनस की दुश्मनी ज़रूर देखी होगी। जंगल का बादशाह शेर और हाइनस दोनों जेनेटिक लेवल पर एक दूसरे से नफरत करते हैं और ये हर वक्त एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। जनरली लॉयंस हमेशा इस लड़ाई में जीत जाते हैं। यकीनन ये बहुत ही ताकतवर जानवर है। असल में इनकी लड़ाई की वजह खुराक होती है। ये दोनों सेम जानवरों का शिकार करके खाते हैं। शेर हाइनस को शिकार के नज़दीक तक आने नहीं देता, लेकिन कभी कभी तो ये दोनों खाने के बगैर ही लड़ना शुरू करते हैं। ये जानवर ना सिर्फ दूसरों के लिए ख़तरा हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए भी बहुत ख़तरनाक हैं। एंट वार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चींटी एक ऐसा जानदार है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इनकी 60,000 से भी ज़्यादा नस्लें हैं। अंदाजे के मुताबिक इनकी पॉपुलेशन 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल है, मतलब कि दुनिया में हर एक इंसान के लिए 10 लाख चींटियाँ मौजूद हैं। देखने में ये चींटियाँ इत्तेफाक से एक ग्रुप में सफ़र करती नज़र आती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। ख़ास तौर पर खुराक के मामले में चींटियों की डिफरेंट कॉलोनीज़ की आपस में जंग होना कॉमन बात है। इनकी हर कॉलोनी का एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है और ये दूसरी कॉलोनी की चींटियों को अपना दुश्मन समझते हैं। अगर इनको पता चल जाए कि दूसरी कॉलोनी की चींटियां इनका खाना लेकर जा रही हैं, तो ये गैंग इसका रिस्पॉन्स देती है और ये एक बैटल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लड़ाई के दौरान अटैक करने के लिए ये एक जहर फेंकती है जो कि दूसरे एंट्स को मार देता है। इसके अलावा ये अपने पाँव से भी लड़ाई करती है। ये सच में अनबिलीवेबल है। हिप्पोज एंड क्रोकोडाइल्स। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई मगरमच्छ से डरता है। इन्हें दरियाओं का किंग कहा जाता है। तकरीबन तमाम इंसान ही इसे अनलाइक करते हैं, लेकिन इनके नेबर में रहने वाले हिप्पोज इन्हें इंसानों से भी ज़्यादा नापसंद करते हैं। हिप्पोज देखने में कोई ख़तरनाक जानवर नहीं लगते। इतना मोटा होने के बावजूद ये जानवर 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हिप्पो सिर्फ घास ही नहीं बल्कि गोश्त भी खाते हैं, और क्योंकि ये खुद शिकार नहीं कर सकते, इसलिए क्रोकोडाइल से खाना छीन कर खाते हैं। अफ्रीका में मौजूद मगरमच्छ साल में 750 से भी ज़्यादा ह्यूमन अटैक्स करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हिप्पो से बहुत डरते हैं। ये इन्हें ख़तरा समझते हैं। इन दोनों जानवरों का सामना डेली लाइफ में होता है। आप बिलीव नहीं करेंगी कि मगरमच्छ इवन हिप्पोज के बच्चों से भी डरता है और इनसे दूर ही रहना पसंद करता है। क्रोकोडाइल कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके साथ रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मीरकैट्स एंड ड्रोंगो बर्ड्स। दोस्तों, मीरकैट्स एक ऐसा जानवर है जो कि इंसेक्ट्स खाता है। ये जानवर छिपकली, स्नैक्स, स्पाइडर्स और इवन बिच्छू भी खाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके नेचर में मौजूद ड्रोंगो बर्ड्स भी सेम इन्हीं जानदारों का शिकार करके खाते हैं। इसी वजह से इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मीरकैट्स एक डरपोक जानवर है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ड्रोंगो बर्ड्स इन्हें डराते हैं और इनका किया गया शिकार उठाकर भाग जाते हैं। मीरकैट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। आखिर ये इनका खाना होता है। ये तो सरासर ज़्यादती है। शायद इसी वजह से मीरकैट्स इस परिंदे से नफरत करते हैं। शार्क एंड डॉल्फिन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि समंदर की सबसे फ्रेंडली और क्यूट मछली कौन सी है,
तो आप यकीनन डॉल्फिन का नाम लेंगी। और सबसे ख़तरनाक यकीनन शार्क तस्वुर की जाती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि शार्क्स डॉल्फिन से ऐसे डरती हैं जैसे चूहा बिल्ली से डरता है। असल में डॉल्फिन्स की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है और इनका स्केलेटन स्ट्रक्चर वर्टिकल होता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड और मूवमेंट बहुत ही तेज़ होती है। शार्क्स की अप एंड डाउन मूवमेंट स्लो होती है, लेकिन डॉल्फिन्स की हॉरिजॉन्टल टेल की वजह से इनकी हरकत बहुत तेज़ होती है। इवन ये अपनी टेल से शार्क को मारती भी हैं। इसके अलावा डॉल्फिन का फेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और थिक होता है और ये शार्क्स पर नीचे से हमला करती हैं, जिससे इनके स्किन को बहुत ही नुकसान होता है। वैसे तो शार्क्स खुद को बहुत ही डेंजरस समझती हैं, लेकिन डॉल्फिन इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। बहरहाल शार्क्स और डॉल्फिन्स की बिल्कुल भी नहीं बनती। बीज एंड हॉर्नेट्स। दोस्तों, इंसेक्ट्स की दुनिया में हॉर्नेट्स और बीज एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। एक हॉर्नेट 4 दर्जन बीज को मार सकती है। असल में हॉर्नेट को अपने बड़े छत्ते बनाने के लिए न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत होती है, जो कि शुगर जूस पर मुश्तमिल होता है। हॉर्नेट्स अपनी खुराक की ज़रूरत ट्री जूस और प्लांट से पूरी करती हैं, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो ये शहद के मक्खियों के छत्ते पर शहद के हुसूल के लिए जाते हैं। बीज इन हॉर्नेट्स से सख्त नफरत करती हैं और जब ये छत्ते के करीब आती हैं तो बीज का एक ग्रुप इनको घेर लेता है। ये बीज हॉर्नेट को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। बीज का ये ग्रुप इतनी हीट पैदा करता है जो कि 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और हॉर्नेट गर्मी की वजह से इस ग्रुप के अंदर मर जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।